Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics Gyan Mukesh Nayak channel, Control and Coordination lecture number 4। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं पूरा का पूरा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, पूरा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस सेशन में अगर नहीं देखा हो तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, हमने कवर कर लिया था पूरा का पूरा फोर ब्रेन। ठीक है, आज जो हम लोग कवर करेंगे ना बच्चा, वो होगा अपना हाइंड ब्रेन, और लेक्चर नंबर 4 में हम पूरा हाइंड ब्रेन कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोग ने सब्सक्राइब मींस देखे नहीं हैं तो जाके फटाक से पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, तभी ये चैप्टर आपको मतलब आज का सेशन बहुत अच्छे से समझेगा, बिकॉज पूरा का पूरा चीज़ें लिंक्ड है एक मिक्स से। तो अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है बच्चों तो जाके फटाफट देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड वाला पार्ट, जो कि है मिड ब्रेन। क्या देख रहे हैं बच्चे, मिड ब्रेन। अच्छा, ये बताना तो मैं भूल ही गया, ये लेक्चर किसके लिए है। वैसे तो पूरी जनता के लिए है, ये पूरी जनता जनार्दन के लिए है, लेकिन ये लेक्चर की प्लेलिस्ट होगी बच्चों आरंभ बैच में। कहाँ आरंभ है, प्रचंड है, आरंभ हो गया, आरंभ बैच जो कि 2.0 वाली बैच है ना। आरंभ 2.0 की बैच के लिए ये लेक्चर बन रहा है बच्चों। तो आपको अगर समझो इसकी प्लेलिस्ट चाहिए पूरी 12th के बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स आपको चाहिए, पूरे के पूरे आपको आरंभ 2.0 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो जिसका मतलब पूरा का पूरा लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में बेसिकली मिड ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, देखो इसमें होते हैं बच्चों, इसका अल्टरनेट नाम क्या है भाई, मिड ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, मेसेनसेफेलॉन। क्या बोला जाता है बच्चे, मेसेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को ही क्या बोला जाता है हमारा, मेसेनसेफेलॉन, है ना। तो मेसेनसेफेलॉन जो है बहुत ही छोटा हो गया है ना। तो मेसेनसेफेलॉन जो होता है ना भाई, इसमें होते हैं बच्चे कितने, 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। मेसेनसेफेलॉन में कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा, 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में नंबर 1 देखो कौन सा है, ए, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कहीं बी। ओके, दोनों तरफ लिख देता हूँ ताकि कैसे ये आरएम 2.0 को मिट देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना बच्चा, पहला होता है क्रूरा सेरिब्राई। क्या होता है, क्रूरा, देखो क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई। फर्स्ट वाला कौन सा है भाई, क्रूरा सेरिब्राई। और दूसरा वाला कौन सा है, कॉर्पोरा, देखो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना, है ना। क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ये चीजें हैं बच्चों, है कि नहीं। अब ये कहाँ पे हमारे होते हैं, ये चलो बात की बात है, लेकिन पहले अपन पूरा मिड ब्रेन से रिलेटेड चीजें सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ होता है मिड ब्रेन, लोकेटेड इन बिटवीन, कहाँ लोकेट होता है बच्चों ये, इन बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड पॉन्स वेरोलाई, है ना। पॉन्स वेरोलाई और डायनसेफेलॉन के बीचों बीच ये होगा। याद रखना किसके बीचों बीच होता है, पॉन्स वेरोलाई और डायनसेफेलॉन के ये बीचों बीच प्रेजेंट होता है। प्लस जो डक्ट ऑफ सिल्वियस है, डक्ट ऑफ सिल्वियस, ये डक्ट ऑफ सिल्वियस किसको कनेक्ट करती है बच्चों, ये ऐसी डक्ट होती है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है। अब थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल सर क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, फिर भी मैं बोलता हूं कि अपने ब्रेन में होते हैं खाली जगह।
खाली जगह मतलब क्या होता है बच्चों, खाली जगह मीन्स वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये खाली जगह किसी चीज़ से भरी होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं CSF, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अब सेरिब्रम में होते हैं दो वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल 1 और सेकेंड वेंट्रिकल। डायनसेफेलॉन में होता है थर्ड वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल होता है हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ये अच्छे से बच्चे याद रख लेना, बहुत छोटी सी माइनर सी चीज है लेकिन बहुत काम की है। तो डक्ट ऑफ सिल्वियस कहां से पास होती है, पासेस थ्रू दिस रीजन, है ना, पासेस थ्रू दिस रीजन। देखो बच्चों, हर स्लाइड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट निकालने के 3 सेकंड दूंगा, ठीक है। पासेस थ्रू दिस रीजन, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ये भी पढ़ के गए तो आपको 12th के एग्जाम में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बोलता ना, इतों सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, डक्ट ऑफ सिल्वियस पासेस थ्रू दिस रीजन में, देखो इसको हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं, ठीक है। तो डक्ट ऑफ सिल्वियस जो है ये इसी रीजन से आता है। उसके बाद इसके दो पार्ट्स मैंने बताया, कौन से, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब 1 बाय 1 एक एक पार्ट को देखते हैं। तब तक आप क्या करो बच्चों, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अब क्रूरा सेरिब्राई देख लेते हैं पहले, ओके। ये क्या देखते हैं अभी, इसको इरेज कर देते सिंपल, काय को अननेसेसरी स्लाइड चेंज करने की, सिलेक्ट करके इसको इरेज कर देंगे ऐसे, है ना। शायद आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, है ना। तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में हम लोग चलो इसको आगे ले जाते हैं, ओके। तो क्रूरा सेरिब्राई क्या होते हैं बच्चों, ये नर्व फाइबर्स के ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं ये, ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैक्ट मतलब सिंपल रास्ते होते हैं सिग्नल लेके जाने के लिए। अब ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक्ट है, ये क्या होते हैं, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स यहां से ही गुजरते हैं, ठीक है। प्लस ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं बाकी सेरिब्रम के पार्ट से, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये कनेक्ट करते हैं अपना जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो क्रूरा सेरिब्राई में इतना कुछ खास तो है नहीं, लेकिन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में कुछ बताने जैसा है। क्रूरा सेरिब्राई तो सिर्फ रास्ता है, मतलब यहाँ से इम्पल्स जाएगी, ठीक है। तो सिग्नल्स फ्रॉम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, है ना, सिग्नल्स फ्रॉम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम passes through this part। अब देखो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये एक्चुअली दो पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दो पेयर्स होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये एक्चुअली 4 कॉलिक्यूलाई से बना है। किससे ये बना है, 4 कॉलिक्यूलाई से, मेड अप ऑफ 4 कॉलिक्यूलाई, मतलब लोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉलिक्यूलाई मतलब लोब लाइक स्ट्रक्चर, 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, है ना, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होता है ना बच्चे, इसका काम क्या है, देखो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम क्या होता है और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का काम क्या होता है। तो जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होता है ना बच्चे, ये होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए। किसके लिए, ये होता है हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, है ना, विजुअल रिफ्लेक्स। अब विजुअल रिफ्लेक्स मतलब क्या होगा भाई, मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू, ये याद रखना बच्चों, एमसीक्यू पॉइंट है, इन रिस्पॉन्स टू किसके, विजन, ओके। मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू विजन, ये काम होता है हमारे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का। तो फटाक से क्या करो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल ही लो। 3 सेकंड देता हूं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है बच्चों। अब देखते हैं, होप सो आप लोग ने निकाल लिया होगा। अभी 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई भी होते हैं बच्चों, ठीक है।
दो होंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और दो होते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो 2 लिखता हूं मैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। देखो बड़ा लिखता हूं मैं ताकि आप लोग को एकदम आसानी रहे दिखने के लिए, ठीक है। 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का काम क्या होता है भाई? मूवमेंट। सिंपल मैं लिख देता हूं यहां पे ऑडियो रिफ्लेक्स, ऑडियो रिफ्लेक्स, है ना। ऑडियो रिफ्लेक्स काम होता है, और ऑडियो रिफ्लेक्स मतलब क्या है भाई? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू, अरे मच्छर काट रहे भाई, मच्छर आ गया कहां से? इन रिस्पॉन्स टू ऑडियो, है ना। ऑडियो के रिस्पॉन्स में मूवमेंट। जल्दी से बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, फटाक से निकाल लो। अब देखो मिड ब्रेन का जो सेंटर है, ये जो सेंटर्स है, नियर दिस सेंटर्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, क्या? नियर दीज सेंटर्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ, ये मैं बार बार फ्रेम के बाहर क्यों आ जा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देयर इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रे मैटर्स, ठीक है। यहां पे क्या होता है? मास होता है, मास ऑफ ग्रे मैटर। देयर इज अ सेंटर फॉर मास ऑफ ग्रे मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? यही मास को हम रेड न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड न्यूक्लियस, है ना, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो यहाँ पे होता है रेड न्यूक्लियस, और यही रेड न्यूक्लियस क्या करता है? सबसे पहले रेड न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे मैं अभी एरोस के फॉर्मेट में ज़्यादा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये करता है पोस्चर को कंट्रोल, है ना। किसको कंट्रोल करेगा भाई? हमारे पोस्चर को, मतलब जो हमारा पोस्चर है। पोस्चर मीन्स क्या होता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग किस तरह से, देखो अभी इस तरह से मैं हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर क्या है? सिंपली अगर मैं देखा जाए तो मेरा बॉडी पोस्चर क्या है? अब इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को चाहिए मसल का टोन, तो मसल टोन होता है। फिर मोटर कोऑर्डिनेशन, भाई मेरे को ये हाथ बाहर निकालना है, तो यह हाथ बाहर निकालने के समय मेरे जितने भी ये मसल्स है, ये शोल्डर के मसल्स हो गए, रोटेटर कफ्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, है ना, फिर ब्रैकियोरेडियालिस मसल्स हो गए, फिर बाद में अपने रिस्ट के मसल्स हो गए डिफरेंट, फोर आर्म्स, इन शॉर्ट में बोलूँ फोर आर्म्स के मसल। तो जब मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये जितने भी चीज़ों को बोलते हैं हम लोग मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो सिंपल अगर देखा जाए तो उसी को मोटर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अब मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए भाई? मसल टोन होना ना सही की, मसल्स की टोन होना सही में, मतलब प्रॉपर वे में मसल्स होने चाहिए आपके। और फिर उसके बाद में लास्ट अगर मैं बोलूँ तो मोटर कोऑर्डिनेशन, है ना। मोटर कोऑर्डिनेशन भी ये मेंटेन करता है बच्चों। जल्दी से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्या कर सकते हैं? हाइंड ब्रेन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 3 सेकेंड्स देता हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। तो शायद आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं, आगे की ओर चढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जिसका नाम होगा हाइंड ब्रेन। क्या होगा बच्चे? है ना। हम सीखते हैं अब हाइंड ब्रेन के बारे में कि व्हाट इज मीन बाय हाइंड ब्रेन। सबसे पहले ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा बच्चों। कौन सा पार्ट है ये? मोस्ट पोस्टीरियर रीजन, है ना। मोस्ट पोस्टीरियर मतलब सबसे पिछला वाला रीजन होगा ये, है ना। थोड़ा मैं अभी नोट्स आपको और अच्छे वाले देने की कोशिश करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि बहुत बच्चों की थोड़ी सी कंप्लेंट थी कि सर आप हैंड रिटन नोट्स दीजिए, इसलिए मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो मोस्ट पोस्टीरियर रीजन होता है, उसके बाद मोस्ट पोस्टीरियर होने के बाद में प्लस ये रीजन कैसा होता है? इसी का अल्टरनेट नाम क्या है? रोम्बेनसेफेलॉन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? रोम्बेनसेफेलॉन, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। फिर इसमें कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं 3 पार्ट्स, है ना। नंबर 1 या ए डाल देते हैं, पॉन्स वेरोलाई।
पॉन्स वैसे तो दो ही पार्ट्स होते हैं, माइलेनसेफेलॉन एंड मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में फिर दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने उसको चलो इधर पे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बाद में आपको मैं डिस्टिंग्विश करके बता देता हूँ उसको, ठीक है, अलग से। पॉन्स वेरोलाए होता है ना। फिर उसके बाद में हमारा सेरिबेलम होता है बच्चों, क्या सेरिबेलम क्या होता है भाई, सेरिबेलम होता है। और लास्ट वाला कौन सा होता है हमारा, मेड्यूला, देखो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, क्या ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के देखो बच्चों ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन दोनों को मिलके बोला जाता है मेटेनसेफेलॉन, क्या मेटेनसेफेलॉन, सेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। और इसको बोला जाता है बच्चे माइलेनसेफेलॉन, ठीक है, माइलेनसेफेलॉन, है ना। यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बहुत रहते हैं। देखो मोस्ट यहाँ तक ब्रेन जो होता है ना, तो आउटर साइड बना होता है ग्रे मैटर का, है ना। आउटर से कैसा दिखता है बच्चों, ये ग्रे कलर का पार्ट दिखता है, ठीक है। और इनर वाला होता है वाइट मैटर। लेकिन ये काम कहाँ तक चलता है, सिर्फ सेरिबेलम तक। फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जैसे आ जाता है ना बच्चों, तो व्हाइट मैटर बाहर की तरफ आता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ आता है। और स्पाइनल कॉर्ड में भी वैसे ही कंटिन्यू होता है। तो यही चीज होती है, मतलब रिवर्स हो जाता है। अब व्हाइट मैटर में क्या होता है, ज्यादातर माइलिनेटेड एक्सॉन ज्यादा रहते हैं, इसलिए ये, और माइलिनेटेड मतलब उस पर फैट की कवरिंग होती है, इसलिए ये व्हाइट कलर का दिखता है। और जो हमारा वो रहता है ना, जो ग्रे मैटर होता है, उसमें न्यूरॉन की साइटॉन्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इस वजह से वो ग्रे अपीयर होता है। ये भी आप लोग को चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी ज़रूरी है बच्चों। अब देखते हैं पॉन्स वेरोलाई के बारे में। पहले तो आप क्या कीजिए बच्चों, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शायद आप लोग ने ले लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। तो फिर बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर आप अपन दिमाग के बारे में सीख रहे हैं, बिकॉज ब्रेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे के पूरे बॉडी का, मतलब लिटरली ये कोऑर्डिनेटर है ना। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और एक इंसान ऐसा 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 कुछ तो करते रहता है ना, ऐसे ऐसे कुछ तो करते रहता है। जब वो इंसान ऐसे ऐसे करता है, मतलब वो लिटरली डायरेक्शन दे रहा है पूरे के पूरे बैंड को अपने। वैसे ही हमारे ब्रेन का भी काम क्या होता है भाई, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, हार्ट को बोलेगा तू धड़कते जा, इसको बोलेगा तू, किडनी को बोलेगा तू फिल्टर करते जा। और जितनी भी चीज़ें हैं ये हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करवाने के पूरे सिग्नल्स हमारा ब्रेन ही देता है। टेंशन मतलब भैया ब्रेन बहुत ज़रूरी है ना। अब कभी कभी बोलते ना हम, दिल से सोचो फिर दिमाग से सोचो। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, दिल से सोचना और दिमाग से सोचना क्या होता है? दिल सोच सकता है क्या हमारा? नहीं, दिल नहीं सोच सकता। ये ब्रेन का ही इमोशनल वाला रीजन होता है, जहाँ से हम लोग इमोशनली सोचते हैं, है ना। तो जो दिल से सोचो, दिल पे पत्थर रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। दिल से सोचना बोले तो एक मेरे को लगता है पर्सनली थोड़ा सा बेकार चीज़ होती है। बिकॉज देखो ब्रेन इज सुपीरियर देन हार्ट इन बॉडी ऑल्सो, है ना। ब्रेन अपना ऊपर है और हार्ट हमारा नीचे है, तो सुपीरियर की हम ज़्यादा सुनेंगे या इन्फीरियर की सुनेंगे, है ना। ये भी चीज़ ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेन पूरे हमारे लिए सबसे जो चीज़ अच्छी है उसको देखते हुए फैसले लेता है। और इमोशनल माइंडसेट कभी ऐसा नहीं करता है, वो हमारे लिए रॉन्ग हो कुछ भी हो। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ बच्चों, हमेशा ना ब्रेन से सोचा करो, नॉट इमोशनल माइंडसेट रख के। अगर हम लोग आज ब्रेन से सोचेंगे, एक प्रॉपर वे में सोचेंगे, तो हमको नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, MST CET क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करना है अपन ने, ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन से सोचना है, रोज़ का डिसिप्लिन चार्ट बनाना है। तो अब मैं आप भी इतने, आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, मतलब अगले घंटे में ये करूँगा, उसके बाद मैं वो करूँगा, नीट हो जाएगा पास, है कि नहीं। जाने क्या करें, डॉक्टर बन जाऊं, है कि नहीं। बन जाओगे ना यार, बन ही जाओगे, डॉक्टर तो बन ही जाओगे। मेरे को जितना पता है, अगर जो शिद्दत से काम करेगा वो डॉक्टर ज़रूर बनने वाला है। जरा भले मेरे गाने बहुत पांचट रहते हैं बच्चों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से माइंड में अपने बिठा के रख देनी है कि कंसिस्टेंसी। देखो हमको बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई टेल नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है बच्चों, सब में अपनी अपनी खामियां होती हैं, सब में अपनी अपनी त्रुटियां होती हैं। लेकिन मेरा बोलना है प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल देखो बहुत अच्छा कोट है, प्रैक्टिसिंग
देखो प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली मेक्स ह्यूमन प्रोग्रेस। मैन क्यों बोले भाई? गर्ल्स नहीं हो सकती इसमें, वेमेन नहीं हो सकती, उनके बारे में बोलेंगे भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन प्रोग्रेस बोलेंगे हम इसको। क्या? ह्यूमन प्रोग्रेस। लोग बोलते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं बोलता हूं प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली ह्यूमन मेक्स ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत मतलब आप लोग के लिए ही है, खास नीट वाले मेरे भाई बहन और मेरे MST CT वाले भाई बहन जो भी एग्री वैग्री के लिए फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं, ये मैंने उन्हीं के लिए बोला है बच्चों, है ना? है कि नहीं? देखो ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा इमोजी है कि नहीं? देखो ये मेरे जैसा दिख रहा है कि नहीं बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि मेरे जैसा है कि नहीं। ओके, तो प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली मेक्स ह्यूमन प्रोग्रेस, ये छोटू सा मैं मोटिवेशनल मंत्र आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई अपना मोटिवेशन आगे लेकर, अपने मोटिवेशन की दुकान को आगे सरकाते हैं और चले चालू करते हैं हमारा पॉन्स वेरोलाय। सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है हमारा हाइंड ब्रेन में बच्चे? कौन सा है रे बच्चे? अरे बोल दो रे बच्चे, कमेंट बॉक्स में बोलो बच्चों। पॉन्स वेरोलाय। क्या? पॉन्स वेरोलाय। कौन सा है भैया? पॉन्स वेरोलाय। क्या लाए? वेरोलाय। ठीक है, पॉन्स वेरोलाय। सबसे पहले बच्चों ये कैसा होता है? बल्जिंग पार्ट होता है। कैसा होता है? बल्ज, एक बल्ज के जैसा दिखेगा। बल्ज मतलब उठा हुआ पोर्शन, है ना? बल्ज। ठीक है, इंफीरियर टू ब्रेन, ब्रेन के कहाँ रखा रहता है ये? अंडर साइड में रखा रहता है, अंडर साइड टू ब्रेन लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, अंडरनीथ, अंडरनीथ ब्रेन, है ना? ब्रेन के एग्जैक्ट नीचे होगा। इसका काम क्या होगा? इट कनेक्ट्स, क्या करेगा भाई? कनेक्ट्स करेगा सेरिब्रम को। किससे? कनेक्ट्स, देखो लिखता हूं मैं, कनेक्ट, इट कनेक्ट्स सेरिब्रम, इट कनेक्ट सेरिब्रम विथ अपना सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अभी कनेक्शन की जरूरत है ना? है कि नहीं? है कि नहीं? अब बोल तो सकते नहीं हो आप लोग, आपका वॉइस सुनाई देता नहीं। और ये मतलब लिटरली लाइव सेशन में हम लोग पूरे मस्त मिलजुल के बात करेंगे, लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा बायोलॉजी सेक्शन को। ठीक है, ओके। तो ये क्या करता है? सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या करता है? देखो मैं अच्छे से देखना चाहिए आपको, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ बच्चों, मेरा हाथ भी अगर आप लोग को डायरेक्शन दिखा रहा है तो भी चल जाएगा। इट कनेक्ट, क्या कर रहा है? सेरिबेलम, इट कनेक्ट सेरिब्रम विथ सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना? यस और नो? बिल्कुल यस। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, तो सेवरल न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेवरल न्यूक्लियाई। अब ना सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। एक मिनट, हाँ बंद हो जा भाई तू, अभी थोड़ी देर शांत रह जरा, है ना? थोड़ी देर शांत रहना जरूरी है। अब देखते हैं हमारा पॉन्स वेरोलाई के बाद जो है, शायद इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं कौन सा? हमारा सेरिबेलम, सेकेंड वाला पार्ट, सेरिबेलम। अब आपको लग रहा होगा सर सेरिबेलम कहाँ है? वी आर इन ग्रेट टेंशन नाउ, वी डोंट नो वेयर सेरिबेलम इज। तो टेंशन मतलब भाई आया है आपका, मजाक नहीं है भाई, भाई आया है पूरा बता के जाएगा, टेंशन मतलब। आपको पूरा ब्रेन दिखा दूंगा, लगे तो खोल के दिखा दूंगा दूसरों का, मेरा नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। दूसरों का भी मतलब ऐसा कोई मॉडल बोल रहा हूँ मैं, मतलब किसी का लेकर नहीं आऊँगा मैं बहुत ही मतलब शांति प्रिय इंसान हूँ, है ना? देखो आपको थोड़ा सा आइसोलेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ताकि रंग बदले जल्दी से,
ताकि ब्रेन हो जाए विजिबल। विजिबल, देखो ये ब्रेन है ना, छोटू सा दिखा रहा हूँ, ज़्यादा मतलब घिस नहीं रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि कैसे पता है कि बच्चे बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है ड्राइंग निकालने के टाइम में। और यहाँ से अपना ये पॉन्स वेरोलाई वगैरह, देखो ये बोला था ना मैंने बल्ज के जैसा होता है, एक उठा हुआ पोर्शन होता है, तो देखो ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को क्या करते हैं, ये थोड़ा इसको अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो रेड में बताते हैं भाई इसको। देखो ये भी एक ऐसे गट्ठे लाइक होता है, फिर नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब थोड़ा क्या करते हैं, अपने मेन ब्रेन को बड़ा बता देते हैं, सेरिब्रम का साइज छोटा कर दिया हमने इस चक्कर में। देखो ये अब हो गया हमारा सेरिब्रम वापस हीरो अंदाज में। बच्चों ये है हमारा ब्रेन, है ना। थोड़ा सा इसको इसे ऊपर से भी उठा देते हैं ताकि दिखना चाहिए ना, रे ब्रेन ऐसा ऊपर से कॉनकेव दिखना, कॉन्वेक्स दिखना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब तो दिख रहा है ना एकदम मस्त, पूरा ओरिजिनल ब्रेन बनाया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रेन है ना बच्चा, इसको थोड़ा सा मैं आउटलाइन कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा वेल डिस्टिंग्विश तरीके से दिखे। देखो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा, ये जो पर्पल कलर का मैंने पार्ट बनाया है ना बच्चे, यही है हमारा सेरिबेलम। ये दिखाना था मुझको। ब्रेन तो हम अच्छे से देख चुके, एक बहुत मतलब ब्रेन के पूरे रीजन्स देख चुके, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। प्रीवियस वीडियो में आप लोग ने जाना है और अच्छे से पूरी वीडियोस देखनी है। ओके, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी पॉन्स वेरोलाई, और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत वाइटल होता है। पूरे इनवॉलंटरी एक्शंस यही कंट्रोल करता है ना। जैसे हार्ट बीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा डीपली घुस के, किसको, हमारे सेरिबेलम को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिर्फ पर्पल कलर का चीज़ बना रहा हूँ, समझ जाओ कि ये क्या है बच्चा अपना, ये हमारा सेरिबेलम है। देखो ये रफली ट्रायंगुलर ही होता है ना अपना सेरिबेलम, है ना। देखो थोड़ा सॉलिड डायग्राम्स में ज़्यादा बनाता हूँ, मेरे को ऐसा आउटलाइन बना के मज़ा नहीं आता है डायग्राम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख रहे हैं ना यार, अच्छे से देखेंगे ना, फिर देख रहे हैं तो, है कि नहीं। अब देखो ये हमने इस पर भी कॉन्वोल्यूशंस बना दिए, इस पर भी सल्काई और गायराइज होती है बच्चा, है कि नहीं। इस पर भी क्या होती है, सल्काई एंड गायराइज होती हैं। तो ये देखो मैंने बनाया सेरिबेलम का स्ट्रक्चर, सिर्फ सेरिबेलम बना रहा हूँ बच्चों, बाकी ध्यान ही मत दो, ठीक है। बाकी आप लोगों ने ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये जो सिर्फ सेरिबेलम वाला पर्पल कलर का पार्ट मैंने बनाया था ना बच्चों, इसी पे ध्यान दो आप, ठीक है। बाकी पार्ट्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि हम लोग वो सीख नहीं रहे हैं अभी देखो ये है हमारा सेरिबेलम। अब इसके अंदर भी क्या है बच्चों, देखो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे कॉन्वोल्यूशंस हैं और एलिवेशंस है, दिख रहा है ना ये देखो ये पूरे सल्काई एंड गायराइज है। ये क्या है बच्चों, हमारा सेरिबेलम। अब ये याद रखो कि ये जो सेरिबेलम है, यहां मैं मार्क भी कर देता हूं, ठीक है, इसको सेरिबेलम, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा मेन ब्रेन है, इसको मैं दूसरा नहीं देता हूं। ये हमारा यहाँ पे देखो पॉन्स वेरोलाई है ना, पॉन्स वेरोलाई, ओके, पॉन्स वेरोलाई। अब ये पूरा हमारा पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम ब्रेन है, ओके। ये सेरिबेलम, सेरिबेलम सबसे पहले याद रखना बच्चे, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। कैसा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। इसमें भी क्या होते हैं बच्चे, टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, वहां सेरिब्रल था, यहां सेरिबेलर है, हेमिस्फीयर, है ना।
2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं यहाँ पे, देख लो अच्छे से। पहले यहाँ पे जो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं बच्चों, है ना, जो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है वो जो है वो एक चीज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं, ये 2 चीजों से कनेक्ट होते हैं। अब ये जो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है इनके बीच में होता है एक सेंट्रल वर्मिस। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होगा, 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर होंगे और उनके बीच में होगा सेंट्रल वर्मिस, ठीक है। देखो बच्चों मैं ज्यादा मतलब थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, छोटा कर देता हूं, मैं इसको हटाता नहीं हूं यहां से कंप्लीटली, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, जस्ट ताकि इसको बस हल्का सा अपन मूव करके साइड में रख सकते, ताकि अपने को क्या है पता है क्या, यहाँ पे दूसरी भी चीजें लिखनी है फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, सेंट्रल वर्मिस है, ओके। अब ये जो वर्मिस है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा आउटर रीजन थिन ग्रे मैटर वाला दिखेगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां होता है थिन ग्रे मैटर, इंटरमिक्स्ड विथ व्हाइट मैटर, है ना। व्हाइट मैटर के साथ इंटरमिक्स हुआ रहता है हमारा ग्रे मैटर, और इस वजह से एक झाड़ के जैसे मतलब ट्री लाइक अपीयरेंस आता है, जिसको हम बोलते हैं और ट्री लाइक अपीयरेंस वी सी, क्या बोलेंगे, वी ऑब्जर्व अ ट्री लाइक अपीयरेंस। इसी ट्री लाइक अपीयरेंस को कहते हैं बच्चों हम लोग आर्बर वीटा, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज आर्बर वीटा। बॉर्नविटा नहीं बोलते बच्चों, आर्बर वीटा बोलते हैं, ठीक है। आर्बर वीटा इसको कहते हैं, इसी ट्री लाइक अपीयरेंस को हम कहते हैं आर्बर वीटा। अब हमारा जो सेरिबेलम है ये इसके अंदर देखो, ऑल्सो इट कंटेन्स सल्काई एंड गायराइज, इसमें भी सल्काई एंड गायराई रहेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा बच्चों, सल्काई एंड गायराई, प्लस 30 मिलियन न्यूरॉन्स भी इसमें रहते हैं। देखो हमने टेक्स्ट बुक की एक एक चीज कवर की है बच्चों, ठीक है। 30 मिलियन न्यूरॉन्स क्या होते हैं इसके अंदर, 30 मिलियन न्यूरॉन्स भी होते हैं। इसका काम क्या है, मेंटेन्स पोस्चर। याद रखना कान के साथ मिलके सेरिबेलम क्या है पता है क्या, अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। क्या बना के रखता है, हम जो चलते ना हम मतलब हम नहीं मतलब बेवड़े लोग ऐसे चलते हैं ना, बहकते हैं, बात सीधे से नहीं करते आती है, तो ये सब किसका काम होता है, हमारे सेरिबेलम का काम होता है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद ये जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है किसका, रेगुलेट्स न्यूरो मस्कुलर रीजन, या फिर ये ऐसा बोल सकते हैं आप लोग न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल सेंटर भी होता है ये, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं ऊपर थोड़ा, फिर उसके बाद देखते हैं हमारा पोस्चर जो है, जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये सब इसी की वजह से होता है, ठीक है। मस्कुलर कंट्रोल जो होता है ना, वॉलंटरी मेरी इच्छा से होने वाली जितनी मूवमेंट्स हैं, पूरों को इस पे मतलब पूरों का रेगुलेटरी सेंटर है ये, ठीक है। फिर हम लोग जो बात करते हैं, स्पीच, देखो तुमने बेवड़े इंसान को देखा होगा, उसकी जबान बहकती है ना। तो जो जबान बहकती है इस वजह से, किस वजह से, बिकॉज उसके सेरिबेलम पे असर हुआ है बच्चों, ठीक है। तो जबान बहकने वाला सेंटर भी यही होता है। जब कोई दारू पी लेता है तो उसका
पूरा जो सेरिबेलम है वो ब्लॉक हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता है और उस वजह से वो करता है 25, है कि नहीं, है कि नहीं, 25 देखा है ना आप लोग ने, मूवी देखा होगा, फिर बाद में उसको मलात मार देता है, बोलता है 26, है कि नहीं। तो किसी बेवड़े इंसान को देखा होगा आपने तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसकी ज़बान बहकती है, बहुत सारी चीज़ें वो गलत तरीके से बात करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलत बोलता है, बहुत सारा टेंशन कॉज कर देता है पूरी सोसाइटी में। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, आप लोग को मैं मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा थर्ड ऑर्गन जो है ये है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा देखते हैं। ये स्वोलन पार्ट होता है बच्चों, थोड़ा सा ऐसा सूजा हुआ उठा हुआ पोर्शन होगा ये। तो कौन से मार्कर से लिखते, चलो इस वाले दिखेगा, ये दिखेगा क्या, देखते हैं, दिखेगा, हाँ दिख ही जाएगा, चलो ठीक है। तो ये स्वोलन पार्ट होता है ना। फिर डेलिकेट होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट याद रखो, डेलिकेट होता है। फिर आउटर कैसा होता है, इसमें आउटर क्या होता है, अब देखो अभी तक आउटर ग्रे था, अभी अंदर यहां पे आउटर वाइट मैटर होगा, इनर साइड में होगा ग्रे मैटर, इनर रीजन में होगा ग्रे मैटर, ठीक है। फिर इससे ही स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, गिव्स राइज टू स्पाइनल कॉर्ड। किसको राइज देगा भाई, ये स्पाइनल कॉर्ड को। ये क्या करता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का इसका ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर होता है बच्चे फोर्थ वेंट्रिकल, है ना, एनक्लोजेस, देखो एनक्लोजेस फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल होता है बच्चों यहाँ पे, फोर्थ वेंट्रिकल। इसी फोर्थ वेंट्रिकल का नाम क्या होता है देख लो अभी। फोर्थ वेंट्रिकल, जैसे डायनसेफेलॉन का वेंट्रिकल था डायोसील, वैसे इसी का नाम होगा मेटासील, ठीक है, कॉल्ड एज मेटासील, याद रखो मेटासील, मेटासील। अब इस मेटासील के अंदर क्या होता है, मेटासील हैव, क्या होता है, मेटासील के पास क्या होता है भाई, मेटासील के पास होती है CSF, क्या, CSF, जो कि किसकी मदद से आ रहा है, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस की मदद से। किसकी वजह से, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है बच्चों, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस ये क्या करता है, CSF सीक्रेट करने का काम करता है, प्लस इसमें एपेंडाइमल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये बात की बात है, वो बाद में लर्न करेंगे, लेकिन इसका पहले बच्चों फटाक से क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। और आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की जगह है अपने पास, इसके फंक्शन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है भाई, कंट्रोल, उदय कंट्रोल, देखो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पूरा, है ना, रेड में लिख देते ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। रेगुलेट्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, है ना, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होती है भाई, अपने जितने भी ऑर्गन्स की मूवमेंट होगी ना, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स की मूवमेंट होगी वो होगी इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो इसमें ए क्या आ जाता है, चलो ऐसा लिख देंगे, दिल की धड़कने, दिल की धड़कने, हार्ट बीट्स, है ना। फिर सेकेंड रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, रेस्पिरेशन। उसके बाद भाइयों बहनों, उसके बाद हमारे लंग्स की मूवमेंट होगी, है कि नहीं। तो ये जो रेस्पिरेशन है तो लंग्स की मूवमेंट होगी, फिर अपने इंटेस्टाइन एंड स्टमक मूवमेंट एक्सेट्रा। ये जो भी रहेगा वो अपन बाद मतलब उस टॉपिक में देखने वाले हैं कि भाई जब भी रेस्पिरेशन होता है तो
कैसे रेगुलेशन होता है पूरे के पूरे रेस्पिरेशन कंट्रोल का। ये जितनी भी चीज़ें जल्दी से क्या करना है बच्चों, जोरदार तरीके से इसको लिख लेना है। प्लस ये कुछ रिफ्लेक्सेस लाइक देखो, जैसे रिफ्लेक्सेस लाइक सबसे पहले यॉर्निंग, उबासी आती है ना सभी को, आलसी हो उबासी तो आती होगी। उसके बाद स्नीजिंग, अब याद कर रहा हूं मैं आप लोग को, तो हिकअपिंग, उसके बाद डी कफिंग, है ना। जितनी भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं या इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस हैं ये भी ये कंट्रोल करेगा। और जल्दी से बच्चों ये समझ में आ गया होगा तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि मैं इसको अब क्या कर सकता हूँ, आगे ऐसे बढ़ा सकता हूँ। बहुत लंबा हो गया लेक्चर वैसे। अगला अभी अपने को क्या करना है, अपने को बहुत सारी चीज़ें भी देखनी है, प्लस यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी सीखना है भाई, ऐसे मत करो, है कि नहीं। अब देखो मेटासील के अंदर ओपन होती है, मेटासील के अंदर कितनी ओपनिंग रहती है बच्चों, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट में लिखा के दे रहा हूँ और ऐसे बादल में लिखा के दे रहा हूँ, है ना। बादलों की तरह इसको उड़ने मत दो बस अपने दिमाग से। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, बादलों की तरह इसको उड़ने मत दो। तो यहाँ पे मेटासील जो होता है ना बच्चों, एमसीक्यू चीज़ है, मैं ऐसे कवर कर लेता हूँ। मेटासील में ओपन होती है 3 ओपनिंग्स, वैसे तो 2 ही होती है, लेकिन एक जो ओपनिंग होती है उसकी 2 ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो 3 ओपनिंग्स में देखो 2 ओपनिंग्स जो होती है, जो 2 ओपनिंग, इनको हम कहते हैं एक चीज़, और एक सिंगल ओपनिंग होती है। अब जो एक चीज़ बोलने वाला था ना मैं, तो उसको एक अलग पेन से लिखना ज़रूरी ना, स्पेशल है तो यार भाई, स्पेशल है तो स्पेशल चीज़ों से लिखेंगे। तो 2 ओपनिंग्स में से एक को बोलते फोरामेन ऑफ लुश्का, क्या फोरामेन ऑफ अनुष्का नहीं, फोरामेन ऑफ लुश्का, LUSCHKA। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है फोरामेन ऑफ लुश्का, ये CSF लेके आते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस से। फिर उसके बाद में यहाँ होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, क्या मेजेंडी, फोरामेन ऑफ मेजेडी हो गया, वो मेजेंडी है, ठीक है। फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ये 2 ओपनिंग्स होते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। ये 2 ओपनिंग्स क्या करेंगे, मेटासील में ऐसे खुलेंगे, और फिर कहते मान लो मेटासील ऐसी, एक मिनट थोड़ा डार्कर पेन लेते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा तो अच्छे से कम मान लेते हैं ये हमारा मेटासील है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, 2 ओपनिंग्स खुल रही हैं, ये एक ओपनिंग, ये 2 ओपनिंग, और यहाँ से मान लेते हैं हम एक ओपनिंग खुल रही है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ बाहर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया सर आपने एकदम से, है ना, ये CSF आ रहा है। तो ये जो 2 ओपनिंग खुल रही है ना बच्चों, इसको हम बोल रहे हैं फोरामेन ऑफ लुश्का, और इसको बोल रहे हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फॉर्म फॉल याद रखो, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो शायद में भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया रहेगा। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तो हम लोग नहीं देखने वाले बच्चों इस सेशन में, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही लेजेंडरी टॉपिक है, क्योंकि वो कॉन्फ्यूजिंग भी है थोड़ा, और उसका डायग्राम भी तगड़ा आता है। लेकिन हम लोग एक ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का इनिशियल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, सबसे पहले क्या देखते हैं अब हम लोग, हमारा सबसे बड़ा टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। तो अब देख तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड देखो, मैं सिंपल ब्रेन, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन यहाँ ही छोटा ऐसा ब्रेन बना लेता हूँ। अब बहुत बार हो गया ब्रेन 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 ब्रेन, चलो लेट्स ट्रेन आवर ब्रेन, है ना। यह हमारा ब्रेन है, फिर से थोड़ा सा ये हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स है, यह हमारा सेरिबेलम है, और फिर सेरिबेलम से आता छोटू सा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको मैं रेड कलर से दे रहा हूँ,
है ना। और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये हमको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है अभी, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई रह गया, आ रहे भाई तेरे ही पास आ रहे, टेंशन मत ले। पॉन्स वेरोलाई को ऐसे बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा ब्रेन हमने कितने बार बना दिया मेरे को भी नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। और ब्रेन का सेरेब्रम बॉस दिखना चाहिए भाई, है ना, तभी तो अच्छा लिखेगा सब। ये देखो फ्लैट नहीं होता है ब्रेन ऊपर से, तो थोड़ा ऐसा कॉन्वेक्स बनाएंगे। होशियार लोगों का ब्रेन है ये, ठीक है। आप जैसे मेरे जैसे लोगों का ब्रेन है तो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसके आजू बाजू क्या होती है पता है क्या? ये ऐसे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना हमारी, ये ऐसे इसके अंदर एनक्लोज होती है, दिख रहा है ना। ये क्या है? ये आपको दिख पड़ रहा होगा, ये क्या है? ये है ना, ये देखो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये क्या है अपनी? ये है अपना वर्टिब्रल कॉलम। क्या है बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम। और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ना हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बड़ा सुरक्षित तरीके से रखा रहता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों क्या है? वर्टिब्रा, वर्टेब्रा हो गया, वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा होता है, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है सिंपल सी चीज है, याद रखो बच्चों। वर्टिब्रल कॉलम सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड होती कितनी है ये देख लेते हैं, कितने लेंथ की होती है स्पाइनल कॉर्ड। कितनी होती है भाई? 40 से लेके 45 सेंटीमीटर लेंथ, है ना। कितनी लेंथ होगी? 40 से लेके 45 सेंटीमीटर ही लेंथ। फिर बाद में 2.02 से लेके 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, है कि नहीं? 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होगी। फिर कवर्ड बाय मेनिंजेस। किससे कवर्ड है भाई? ये, इसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, ये भी तो बोन्स के आजू बाजू है। कवर्ड बाय मेनिंजेस। अब मेनिंजेस कौन से होते हैं भाई? मेनिंजेस में आता है ना ये ए ड्यूरा मैटर, बी अरैकनॉइड मैटर एंड सी मोरा पिया घर आया पाए मैटर। क्या? पाए मैटर। समझ में आ रहा है ना बच्चा? कितने कितने लेयर्स बताए मैंने? ड्यूरा मैटर, अरैकनॉइड मैटर एंड पाए मैटर। ये याद रखो। क्या दिया? क्या याद रखना है भाई? ड्यूरा मैटर, अरैकनॉइड मैटर एंड पाए मैटर। ये पूरे चीजें इसके आजू बाजू होती हैं, है ना। अब जब ये नीचे जाएगी ना बच्चों, ये लेयर्स देखो, ये इसकी मैं ऐसे बना देता हूँ। अब नीचे जाते समय हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे टैपर हो जाती है। टैपर मतलब ऐसे नोकीली बनती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस नोक को हम बोलते हैं बच्चा क्या? फाइलम टर्मिनल, सॉरी कोनस मेड्यूलरिस, है ना, कोनस मेड्यूलरिस। और जो ये लेयर्स होती है ना इसके आजू बाजू में, देखो रेड कलर से बता देता हूं, अपनी मेनिंजेस की लेयर देखो, ये लेयर होती है ना, ये ऐसे हॉर्स के टेल्स जैसी दिखती है बच्चों। ये देखो, ये ऐसे पाई मैटर ऐसे बाहर एक्सटेंड हुआ रहता है, ठीक है। और इसी एक्सटेंडेड पोर्शन को अपन बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, है ना। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ जाना चाहिए। और ये होता है अपना फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार रीजन के पास ही होता है ये, ठीक है, लंबार वर्टिब्रा के पास होता है। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। उसमें से यहां से कितने लेयर्स निकलते, कितने स्पाइनल नर्व्स निकलते बच्चों? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। 31 pairs of spinal nerves arise from, कहां से अराइज हो रहे हैं भाई? 31 pairs of spinal nerves arise from spinal cord।
जब हम लोग देखेंगे ना पूरा टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को ऐसा कट करके ऐसे सामने से देखेंगे इसको, तो कैसे दिखेगा ये अपने को देखना है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड पास कहाँ से होती है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड passes through न्यूरल कैनल। कहां से? न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो बच्चों। अब ये जो देखो बच्चा, ये हॉर्स जैसा दिखता है ना, इसको इसीलिए बोलते हैं इक्वस कॉर्डाटा बोलते हैं, आई थिंक सो। इसको बहुत अच्छे से मेरे को याद नहीं आ रहा है, इक्विना कॉर्डाटा ऐसा इसका नाम हो, इक्वेडाटा ऐसा कुछ तो नाम होता है। हाँ, कॉर्डा इक्विनस ऐसा कुछ नाम होता है इसका, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्वाडा इक्विना या क्वाडा इक्विनस ऐसा कुछ इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाडा। मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से उतर गया ये नाम, बहुत अच्छा नाम है वैसे तो। ठीक है, क्वाडा इक्विना ऐसा कुछ नाम है बच्चों इसका। तो फाइलम टर्मिनल देखो हॉर्स की पूंछ की जैसा दिखता है ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम प्लस सेकंड चीज क्या होता है बच्चों, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, एससी लिख देता हूं मैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होते हैं बच्चों? एपिंडाइमल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एपिंडाइमल सेल्स। एपिंडाइमल सेल्स कहाँ होते हैं इसके? सेंट्रल कैनल में। और इसी सेंट्रल कैनाल में ये क्या सीक्रेट करते हैं? CSF, जो कि दाना पानी और शॉक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। ठीक है, तो अगर आज का सेशन पूरा अच्छे से समझ गया तो बच्चों फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटे कर देंगे अपन, और छोटे को लगा दे, भगा देंगे यहाँ पे। अरे अब कर दो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। और अगर अपना लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझा तो जाके फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, केसी साइनिंग ऑफ।